सौरभ जी, द ग्रेट लाफ्टर चैंपियंस में आपने क्वार्टर फाइनल तक का राउंड कंप्लीट कर लिया जी, है। जी, बिल्कुल। कितना अनुभव रहा और क्या क्या कैसी वहाँ पे जो व्यवस्थाएं थी प्रोडक्शन की, और कितना कुछ सीख मिला, क्योंकि बिहार का आपने गौरव बढ़ाया है। क्या कुछ सब कुछ सीख कर आए आप वहाँ से? सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को मैं नमस्कार करता हूँ। ये किसी आप ही हैं जो किसी जीरो से हीरो बनाने का पावर रखते हैं और किसी हीरो को भी जीरो बनाने का पावर रखते हैं। सबसे पहले तो मैं मीडिया के इस चौथे स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को नमस्कार करता हूँ। और ये आप लोगों का आशीर्वाद ही है, प्यार ही है कि मैं वहाँ तक पहुँच पाया। और मेरा पहला रियलिटी शो है और बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा। और इस शो के प्रोड्यूसर इडमोल साइन, जो पहले वाणिज्य एशिया, जो पहले इडमोन साइन हुआ करते, जिन्होंने बिग बॉस बनाया, जिन्होंने खतरों के खिलाड़ी बनाया, वो हमारे प्रोड्यूसर हैं। और सलमान खान टेलीविज़न, जो द कपिल शर्मा शो के प्रोड्यूसर हैं, वो भी हमारे हैं। और उन्होंने आतिथ्य सत्कार में कोई कमी नहीं रखी। वैनिटी वैन हो, 3 स्टार होटल हो, आने जाने का मतलब खाने पीने से लेकर रहने सहने तक सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया। बिहार से हैं आप, और बिहार से 3 प्रतिभागियों को वहाँ पे मौका मिला है। जी, जी। कौन किस पर भारी पड़ रहा है और सौरभ जी कितना रंग जमा पा रहे हैं? देखिए, तीनों एक से बढ़कर एक हैं। शंभू भैया की बात करें तो उन्होंने भी पूरे इंडिया में अपना काव्य की तरह से, वो काव्य विधा से शंभू भैया आते हैं, मैं कॉमेडी विधा से आता हूँ और प्रियस भाई भी कॉमेडी विधा से आते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, तीनों एक से बढ़कर एक है। वाइल्ड कार्ड एंट्री आपकी, जी, वहां जाना और सीधा एंट्री मार कर धमाल कर देना। जी, जी, जैसे ही आपकी जो कुछ कुछ पिक्स हैं या फिर वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही है, जी, जी, बहुत सारा प्यार मिल रहा है, घंटे भर में मिलियंस चले जा रहे जी, जी, हैं। जी। कितना अच्छा लग रहा है कि एक बिहार के प्रतिभागी को भी उस लेवल पर पसंद किया जा रहा है। जी, बिल्कुल, मुझे याद है कि मैं अपना वीडियो जब डालता था तो कभी 900 व्यू, कभी 1000 व्यू। अभी मैंने एक लड़का 2 दिन पहले मेरा वीडियो डाला, 2 दिन में 2 मिलियन हो पा रहा है। ऐसे-ऐसे बहुत सारे फेसबुक पेज वाले हैं जो मेरे वीडियो से पैसे कमा रहे हैं। तो मुझे खुशी मिलती है यार, मेरे वीडियो से अगर किसी का घर चल रहा है, कोई पैसा कमा रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और वो तो मुझे फ़ेम भी तो दे रहे हैं बदले में। सर तो कि, पूरी दुनिया गिव एंड टेक फ़ॉर्मूले पर चलती है। सर कितना चैलेंज होता है बिहार से आना, मुंबई पहुंचना, अपने आप को परफॉर्म करना और लोगों के दिलों में इतनी जल्दी अपने लिए एक स्टारडम, एक प्यार पैदा करना, कितना संघर्षपूर्ण रहा ये। देखिए, लोगों को लगता है, लोग कहते हैं अरे यार ये तो ऐसे ही स्टार बन गया होगा, अरे उसमें कुछ जाने में सेटिंग करके गया होगा। कोई जब चला जाता है, बहुत से लोग में अरे यार उसमें सेटिंग चलता है, 1,00,000 2 लाख दे दिया होगा, चला गया होगा। लेकिन जाने के बाद पता चलता है कि उसमें क्या होता है। घंटों और लाइन में लग कर ऑडिशन देना, फिर वो बताते नहीं है कि उसी समय बता दे तो एक दिलासा मिलता है, यार हो गया सिलेक्शन। फिर वो बताते, फ़ोन करके बताते। अब 15 दिन टेंशन में रहिए, क्या होगा, क्या नहीं होगा। फिर फ़ोन आता है तो थोड़ी-सी खुशी मिलती है। फिर अगले राउंड की तैयारी कीजिए, उसके बाद दिन भर रिहर्सल कीजिए। आप जो आइटम बना के गए, जो स्क्रिप्ट लिख के, उसमें से आधा से ज़्यादा छाँट दिया जाता है, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। उसके बाद रिहर्सल में घंटों लाइन में रहिए। एसी तो होटल्स में होते हैं, लेकिन जब रिहर्सल पे जाते हैं शूट पे, जो वहाँ जाते हैं तो वहाँ तो एयर कंडीशन, जिस दिन रिहर्सल हो तो उस दिन तो एसी चलता नहीं है। तो उस दिन तो लोगों को लगता है कि यार ऐसे स्टार बन गया होगा, लेकिन स्टार बनने में कितनी मेहनत लगती है वो इस शो के जाने के बाद मुझे पता चला। सर हालांकि बिहार से बहुत ऐसे कलाकार हैं हम्म, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में छाए रहते हैं, हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई की अगर बात की जाए तो बिहारियों को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। तो आपने क्या महसूस किया वहां पे जब आपने काम किया, जैसे सब लोगों से मिले, जी, जी। आपके काम को लोगों ने देखा, तो वहाँ कैसा माहौल था, एक आपने किस तरीके का माहौल देखिए, अगर आप स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि लोग ऐसा कहते हैं कि सबको बिहारी नज़र से देखते हैं, बिहारियों को अपमान किया जाता है। तो उस तरह से वो लोग हरकतें करते होंगे तभी ऐसा होता होगा। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। अभी मैं करीब 25 से 30 दिन तक मुंबई में रहा, लेकिन किसी को पहचान में भी नहीं आया कि मैं बिहार से हूँ। लोग पूछते थे कि कहाँ से हो, तब मुझे पता चलता है, जब मैं बताता था कि मैं बेगूसराय से हूँ, पटना रहता हूँ, तब पता चलता था। ऐसे अब लोग उस तरह की हरकतें करेंगे। जैसे अभी देखना आपने, आंदोलन के नाम पे लोग ट्रेन जला रहे हैं, लोग इधर उधर, तो ऐसी हरकतें ना करें, इससे हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। सलमान खान प्रोडक्शन और इतनी सारी चीज़ें, क्या क्या सीखने को मिल रही है कि उनकी प्रोडक्शन किस तरह से काम करती है? क्या आने वाले फ्यूचर में हमें भोजपुरी स्तर पे भी, बिहार में भी वैसी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, अगर वैसी प्रोडक्शन हाउस बिहार में भी काम करे तो?
बिल्कुल ऐसा प्रोडक्शन हाउस अगर बिहार में हो तो मैं सलमान खान के ऑफिस गया था। सलमान खान टेलीविज़न का ऑफिस अंधेरी में है। तो मुझे पता चला कि सिर्फ ऑफिस का किराया 15 से 20 लाख रुपए है। बहुत बड़ा ऑफिस था। और मेन है कि ये लोग सारे प्रोफेशनल हैं। इनके टीम में इतने मेंबर हैं। अभी जाना है, मतलब मैंने इतना उन लोगों का हिसाब किताब देखा। जैसे एयरपोर्ट 8 बजे पहुंचना है तो 8:15 पर होटल के नीचे गाड़ी खड़ी होनी है तो होनी है किसी भी हाल में, चाहे गाड़ी कहाँ से भी लाए। उनका ऐसा मैनेजमेंट, जबकि दिन भर में 15 से 20 लोग आते हैं, 15 से 20 लोग जाते हैं। तो ये मैनेजमेंट जो है वो प्रोडक्शन का वो बहुत बढ़िया था। सर बिहार में क्या कुछ अब नई शुरुआत, जिस तरीके से शो चल रहा है, शो प्रसारण भी होगा, लोग देखेंगे भी, लेकिन किस तरीके से बिहार में आप कुछ नया कब तक आप लाने वाले हैं? क्योंकि बिहार के लोगों में कॉमेडी में बहुत कम लोग हैं। आप जो है बिहार के लिए स्पेशली भोजपुरी जिसे कहा जाता है या मगही मैथिली जो कहा जाता है, वो सब लैंग्वेजों में कब लाइएगा और क्या नया लाने वाले हैं बिहार के? जितने भी बिहार लेवल पे जो भी टीवी चैनल है, चाहे जी गंगा हो या क्या बोलते हैं बिग मैजिक गंगा हो, उनके प्रोड्यूसर से मेरी बातचीत चल रही है। हो सके तो मैं बिहार में एक कॉमेडी शो मैं ऑर्गेनाइज करने की सोच रहा हूं। अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो जल्द ही एक नया कॉमेडी शो देखने को मिलेगा। सोनी इंटरटेनमेंट पे तो आपकी हुनर तो देखी गई, अब थोड़ी हुनरबाजी यहाँ भी हो जाए। जी लाइव बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस में आप किस तरह से वहाँ पे लोग हंसाते हैं, हमारे पास भी आप दिखाएं ताकि हमें दर्शकों को भी लगे। देखिए मैं तो ज़्यादातर पॉलिटिकल बातें करता हूँ। वहाँ तो पॉलिटिकल मतलब इजाज़त नहीं है। मैं मोदी सर आप खुले आजाद हैं। हाँ यहाँ आप खुले जो दिल में है वो हाँ सुना सकते हैं। या मैं मोदी जी की मिमिक्री करता हूँ। मोदी जी हमारे बीच होते हैं तो कहते हैं, मित्रों भाइयों बहनों, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अभी मैं पटना एयरपोर्ट पे आया तो मुझे पता चला भाइयों बहनों कि मनचाहा न्यूज की पूरी टीम हमारे घर आई हुई है। मित्रों भाइयों बहनों, ये जो देश की मीडिया है ये हीरो बनाने का भी काम करती है, ये जीरो बनाने का भी काम करती है। देखिए भैया, मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ। मैं अभी पटना एयरपोर्ट पे आया तो मुझे पता चला कि मेरे घर पे मीडिया आई हुई है। भैया मैं तुरंत आम लाने के लिए गया, तुरंत बिस्कुट लाने के लिए गया, क्योंकि भैया मीडिया का स्वागत करेंगे तभी तो मीडिया मेरा स्वागत करेगी। तो इस तरह लालू प्रसाद यादव जी का जी बिल्कुल। बिहार में कहा जाता है कि जब तक समोसे में आलू तब तक बिहार में लालू प्रसाद यादव जी पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे। जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचे 20-25 मीडिया वाले इतना बड़ा बड़ा माइक लेकर, लालू जी आप इस वक्त गांधी मैदान में, आपको कैसा लग रहा है? लालू, अब पहले जो है पहले माइक पीछे करो माइक, ससुरा मुंह में घुसे देगा कार्य। लालू जी आप इतने साल रेल मंत्री रहे, इतने साल मुख्यमंत्री रहे, एक बार और रेल मंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? एक बार और रेल मंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले हम प्रदूषण कम करें। प्रदूषण कम कैसे गए? हम रेलगाड़ी से इंजन को हटा देंगे, हो गया प्रदूषण को। रेलगाड़ी से इंजन को हटा देंगे तो रेल चलेगी कैसे? पूछो ना कैसे। एक लड़के ने पूछा कैसे? रेलगाड़ी से इंजन को हटा देंगे तो रेल चलेगी ऐसे, उसके आगे हम लगा देंगे 4 भैंसे। भैंसिया लोगन के इतना चारा खिलाए हुए है कि वह दूध के साथ साथ रेल में भी काम आ सकता है। बुर्बक कहीं का हम बिहारी है। अमिताभ बच्चन की भी आप मिमिक्री करते हैं क्या? नहीं अमिताभ बच्चन की नहीं करता हूँ, मैं रवि किशन की करता हूँ, परेश रावल की करता हूँ। भोजपुरी रवि किशन हमारे बीच होते तो आए वाह वो जिंदगी झांडवा फिर भी गवांडवा तमाम लोगन के हम भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन हाथ जोड़ के प्रणाम कर द्वारे। मजा आ गई बाबू, दिल खुश हो गए बाबू, गर्दा हो गई बाबू, ये मनचाहा न्यूज बा बाबू, ये तेज आवाज बा बाबू, सब एक साथ मजा आ गई।
समा बांध ये दिया आपने। आने वाले फ्यूचर में जी और क्या नया आपकी तरफ से देखने को मिलेगा? देखिए, आने वाले फ्यूचर में मैं आपको बताऊं कि अभी मेरा रास्ते की शुरुआत हो चुकी है। अभी जितने भी नेशनल टेलीविज़न पर रियलिटी कॉमेडी शो होंगे या स्क्रिप्टेड कॉमेडी शो होंगे, सब में मुझे एक मौका ज़रूर दिया जाएगा और मैं पूरी जी जान लगा के ये कोशिश करूँगा कि उस शो में आगे से आगे बढ़ता जाऊँ, फाइनल तक विनर बनने की भी मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, रात दिन एक किया हुआ हूँ। बस आप लोगों का आशीर्वाद बना तो एक अहम सवाल बनता है, जिस तरीके से जो नए युवाओं हैं जी। उनमें इसका क्रेज ज्यादा रहता है कि कैसे कॉमेडियन बने, हम्म, कैसे टीवी पे जाए, हम्म। तो क्या क्या चीजें इसमें जरूरी होती है, स्क्रिप्टिंग से लेकर के जो वॉइस का मॉड्यूलेशन रहता है, क्या क्या इसमें जो बेसिक चीजें होती है जो उनको करनी चाहिए ताकि वो इन फ्यूचर इसमें करियर बना सके? देखिए, युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आपको कॉमेडी में अगर स्क्रिप्ट तैयार करना है, फनी स्क्रिप्ट तैयार, तो आप में एकाग्रता होना ज़रूरी है। आप में जिस दिन एकाग्रता आ जाएगी उस दिन दिमाग में बहुत सारी फनी चीज़ें आने लगेंगी। उसे जब आप लिखने लगेंगे तो आप सबसे पहले एक अच्छी स्क्रिप्ट राइटर होंगे, उसके बाद आप एक अच्छे कॉमेडियन बन सकते जाते जाते अपने लाखों दर्शकों से जो देश में भी आपको कहीं से भी देख रहे हैं, हैं। बहुत सारा प्यार देते हैं, उनसे क्या मैसेज देना चाहेंगे उन सभी को? सभी युवाओं को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, अगर सब कुछ, अगर आपको कॉमेडी में मन लग रहा है, आपको अगर सिंगिंग में मन लग रहा है, ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई कीजिए, ऐसा नहीं कि आपको डॉक्टर ही बनना है, ऐसा नहीं कि आपको इंजीनियर ही बनना है। अरे आपको कॉमेडी में भी कपिल शर्मा की आज 300 करोड़ का टर्नओवर है। अभी वो कनाडा में प्रोग्राम कर रहे हैं, एक इवेंट का 1-1 करोड़ रुपये ले रहे हैं। तो हर फील्ड में पैसा है। सचिन तेंदुलकर साहब अरबपति हैं। तो आपको जिस फील्ड में मन लग रहा है उसी फील्ड में रात दिन एक कर दीजिए, उसी फील्ड में सफलता हासिल कीजिए। फिर जाते जाते आपके मिजाज से कुछ आखिरी बार। जी बिल्कुल, मैं परेश रावल साहब की भी मैं मिमिक्री करता हूँ। ये राजू, ये श्याम, अरे मेरी बाटली किधर है रे बाबा, देवा देवा, मेरी बाटली नहीं मिली तो मैं तेरे को मस्त तेल में फ्राई करके खा जाए। बहुत बहुत थैंक यू हम लोग। थैंक यू।